स्वागत है आप लोग का नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग केएमपी प्रोजेक्ट में एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केटोर क्लाइंट। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क कोइन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप जाओगे मेरे गिटहब रिपॉजिटरी पर, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जाकर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कर लो डाउनलोड और ओपन करोगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये वो प्रोजेक्ट है और इसमें मैंने सारे डिपेंडेंसीज को ऐड कर रखा है। इस प्रोजेक्ट में मैं यूज़ करूँगा कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क का। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कैसे हम लोग एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं केएमपी प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एपीआई दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ सारा जो भी डिपेंडेंसी है। तो ये है मेरा शेयर्ड मॉड्यूल का गडर फाइल, जहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी है। टॉप पर मेरे पास है सीरियलाइजेशन की प्लगइन जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। बॉटम पे हमारे पास है डिपेंडेंसी, iOS मेन की ये है, कॉमन मेन की इतनी डिपेंडेंसी है, एंड्रॉयड मेन की डिपेंडेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप को ओपन करो, गडर फाइल में जाओ, तो यहाँ पर भी मैंने दो डिपेंडेंसी को ऐड कर रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एपीआई दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार कॉमन मेन मॉड्यूल को गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ नहीं है। अब क्योंकि मैं ये चीज़ें को करने वाला हूँ क्लीन आर्किटेक्चर की हेल्प से, क्लीन आर्किटेक्चर प्लस MEVM। तो क्लीन आर्किटेक्चर में हमारे पास होते हैं 3 लेयर। पहला हो गया हमारे पास डेटा लेयर, नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर होगा वो होगा डोमेन लेयर, और लास्टली जो हमारे पास लेयर होता है वो होता है व्यू या फिर प्रेजेंटेशन। तो इस डेटा लेयर से हम लोग अपनी जर्नी को बिगिन करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एंड पॉइंट कौन सा होगा। तो ये हमारा एंड पॉइंट है और ये हमारा जो है वो जेसन रिस्पॉन्स है। तो आप रिस्पॉन्स में देख सकते हो ये एक एरे है और इस एरे के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये लिस्ट ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपली इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को करता हूँ कॉपी, अपने प्रोजेक्ट में वापस आऊँगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे बनाना होगा मॉडल क्लासेस, ठीक है। तो उसको करने के लिए इस डेटा लेयर में मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँगा, इसका मैं नाम दूंगा मॉडल, और इस मॉडल के अंदर हम यूज़ करेंगे इस थर्ड पार्टी प्लगइन का कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। तो जो जेसन हमने कॉपी किया उसको आप यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर लो और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग बना लेंगे अपने मॉडल को। तो मेरा जो मॉडल होगा उस मॉडल का नाम होगा पोस्ट डेटियो। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यूज़ करके हम लोग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बैकएंड से मोबाइल डिवाइस में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मेनली बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है DTO, ठीक है। जनरेट पे क्लिक करो तो ये आपका मॉडल बन के तैयार हो चुका है। अब इस मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द पार्सिंग ऑफ आवर जेसन। तो ये चीज़ पॉसिबल तभी होगी जब आप यहाँ पर सीरियलाइजेबल एनोटेशन का यूज़ करोगे। अब ये जो भी आपका क्लास है ये सीरियलाइजेबल है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक और डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे रिमोट, और इस रिमोट के अंदर हमारे पास होगा हमारा केटोर क्लाइंट। तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा और उसका जो नाम होगा वो होगा केटोर क्लाइंट। और इस केटोर क्लाइंट के अंदर हमारे पास होगा एक क्लाइंट नाम का वेरिएबल जिसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे विद द हेल्प ऑफ HTTP क्लाइंट। अब इस HTTP क्लाइंट के अंदर हम लोग को कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जैसे हम लोग कंटेंट नेगोशिएट कैसे करेंगे। तो हम लोग कंटेंट नेगोशिएट कर रहे हैं जेसन की हेल्प से। तो सिंपली आप यहाँ पर जेसन का यूज़ करो, और यदि कोई और इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हो तो उसको भी आप डाल सकते हो इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इग्नोर अननोन कीज़। कहने का मतलब ये, डेटा क्लास में यदि कोई पैरामीटर मिस होता है तो जो भी जेसन हमें मिलेगा उस जेसन में से आप सिंपली उस चीज़ को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा फीचर है जो हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया क्लाइंट। अब हम लोग बनाएंगे एक API सर्विस, और ये API सर्विस होगा एक क्लास। इस क्लास के अंदर हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे अपने HTTP क्लाइंट को, ठीक है। और ये कंटेन करेगा एक फंक्शन गेट पोस्ट्स। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने क्लाइंट का। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने रिटर्न टाइप को डिफाइन करता हूँ। तो जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO, ठीक। अब हम लोग यूज़ करेंगे अपने क्लाइंट का। सो क्लाइंट गेट, क्योंकि ये गेट मेथड है तो इसलिए गेट। अब यहाँ पर हमें अपने URL को डिफाइन करना होगा। तो URL के अंदर होता है होस्ट। तो सबसे पहले मैं अपने एंड पॉइंट को कर लेता हूँ कॉपी, ताकि रेफरेंस लेने में आसानी हो, ठीक है। तो ये मेरा एंड पॉइंट है। अब इसके अंदर हमें होस्ट ढूंढना है। अब होस्ट क्या है? होस्ट हमारा है ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा होस्ट है, इसको सिंपली यहाँ पे रख दो। नेक्स्ट हमारे पास है /posts, दैट मीन्स ये मेरा पाथ है। तो इस पाथ में क्या जाएगा?
दैट्स इट। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है URL। अब ये हमें रिटर्न में क्या देगा, तो इसकी जो बॉडी होगी वो बॉडी कंटेन क्या करेगी, वो कंटेन करेगी लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO। सिंपली आप इसको यहाँ से रिटर्न कर दो। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर हमने यूज़ किया केटोर क्लाइंट का, उसमें मैंने परफॉर्म किया गेट रिक्वेस्ट, URL की इन्फॉर्मेशन मैंने दी यहाँ पर, और अल्टीमेटली ये कर क्या रहा है, ये गेट रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स को फेच करेगा मेरे बैकएंड सर्वर से, और जो टाइप होगा उसका वो है लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन है API सर्विस के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं काम को डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क के लिए। तो एक डायरेक्टरी मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ DI नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ पर बनाएंगे एक फ़ाइल। इस फाइल का नाम होगा डेटा मॉड्यूल। एक यहाँ पर हमारे पास होगा वेरिएबल जिसका अगेन हम लोग नाम देंगे डेटा मॉड्यूल। विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल हम एक मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे। अब इसका जो फैक्ट्री होगा, ये फैक्ट्री सबसे पहले हमें प्रोवाइड करेगा HTTP क्लाइंट। तो HTTP क्लाइंट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे केटोर क्लाइंट को, और इसके क्लाइंट को सिंपली यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। एक और फैक्ट्री बनाएंगे, और इस टाइम जो हमारा फैक्ट्री है ये हमें API सर्विस देगा। अब ये जो गेट है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक क्लाइंट, और क्लाइंट को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको इस तरीके से क्रिएट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा और यहाँ पर इंजेक्ट कर देगा। तो ये हमारा हो गया डेटा मॉड्यूल। अब हम लोग बिगिन करते हैं अपने डोमेन लेयर से। तो डोमेन लेयर में भी अगेन हमारे पास कुछ डायरेक्टरी होगी, जैसे हमारे पास है मॉडल, और इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं डोमेन मॉडल। ये एक होगा डेटा क्लास, इसका मैं नाम दूंगा पोस्ट। ठीक है, एक पोस्ट होगा यहाँ पर। अब आप पोस्ट DTO के अंदर जाओ, सिंपली इस सब चीज़ों को कर लो कॉपी, और यहाँ पर आए कर दो पेस्ट, क्योंकि मैं सारे वेरिएबल्स का यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास होता है रिपॉजिटरी का इंटरफेस। तो एक मेरे पास डायरेक्टरी होगी रिपॉजिटरी, और इसके अंदर हम लोग एक बनाएंगे इंटरफेस, और इस इंटरफेस का नाम होगा पोस्ट रिपॉजिटरी। ठीक है, सस्पेंड फंक्शन गेट पोस्ट नाम से एक फंक्शन होगा। इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा लिस्ट ऑफ पोस्ट। अब ये जो रिपॉजिटरी है ये हमारे डोमेन लेयर में है, और इस रिपॉजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन हमें देना होगा, और ये इम्प्लीमेंटेशन देने का काम करता है हमारा डेटा लेयर। तो अपने डेटा लेयर के अंदर हम लोग एक और डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका नाम होगा रिपॉजिटरी, और इस रिपॉजिटरी में हमारे पास होगा इस बार एक क्लास, और इस क्लास का जो नाम होगा वो होगा पोस्ट रिपो इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे यूज़ करो अपने पोस्ट रिपॉजिटरी को, Ctrl+I प्रेस करो और इसको कर लो ओवरराइड। ना यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, अब हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो API सर्विस। तो प्राइवेट वाइल API सर्विस, इसका सिंपली आप यहाँ पर यूज़ कर लो API सर्विस डॉट गेट पोस्ट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो रिटर्न टाइप है इसका वो है लिस्ट ऑफ पोस्ट डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग बनाते हैं मैपर्स। मैपर्स का काम क्या होता है, जो भी हमारा डेटा लेयर का मॉडल होता है उसको हम लोग मैप करते हैं हमारे डोमेन लेयर के मॉडल से। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो डेटा लेयर का मॉडल है वो है DTO, पोस्ट डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, लेकिन हमको उसको मैप किस में करना है, जो डोमेन लेयर में प्रेजेंट है पोस्ट उसमें। तो चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, और इस डायरेक्टरी का नाम मैं दूंगा मैपर्स, और इस मैपर्स के अंदर हमारे पास होगा एक फ़ाइल, और इस फाइल का नाम अगेन मैं दूंगा मैपर्स। यहाँ पर मेरे पास होगा एक्सटेंशन फंक्शन ओवर लिस्ट ऑफ पोस्ट डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट टू डोमेन नाम से। इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा लिस्ट ऑफ पोस्ट, जो कि हमारे डोमेन लेयर में प्रेजेंट है। रिटर्न मैप, और इस मैप में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो पोस्ट के अंदर जो हमारी बॉडी है उसमें आएगा हमारा इट डॉट बॉडी, जो हमारी ID है उसमें आएगा इट डॉट ID, जो हमारा टाइटल है उसमें आएगा इट डॉट टाइटल, और जो हमारा यूज़र ID है गेस व्हाट, वो भी होगा यूज़र ID। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन जो कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो चलेंगे अपने पोस्ट रिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन में, और सिंपली यहाँ पर यूज़ कर लेंगे टू डोमेन का। ठीक, तो ये हमारी रिपॉजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। अब हम लोग इसको प्रोवाइड कराएंगे अपने DI फ्रेमवर्क की हेल्प से। तो यहाँ पर चलेंगे, एक फैक्ट्री ऐड करेंगे, और इस टाइम हम लोग मेंशन करेंगे ये फैक्ट्री बेसिकली ये क्या बना के हमको देगा। तो ये जो है ये बना के देगा हमें पोस्ट रिपॉजिटरी। अब इसको आप क्रिएट करो पोस्ट रिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसने इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा है। रिक्वायरमेंट है इसकी API सर्विस, सिंपली यूज़ कर लो गेट। अब API सर्विस हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे बनता है, यहाँ पे बनता है ये API सर्विस। API सर्विस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्लाइंट, और क्लाइंट कहाँ पे बन रहा है, क्लाइंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन पॉसिबल है।
ठीक है, तो हमारे यहाँ पर डेटा मॉड्यूल काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे अपने डोमेन लेयर में। अब डोमेन लेयर में हमारे पास होता है यूज़ केसेस। यूज़ केसेस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सॉलिड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है वो फॉलो हम लोग कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डायरेक्टरी चाहिए जिसका हम लोग नाम देंगे यूज़ केस, और इस यूज़ के अंदर हमारा होगा यूज़ केस जिसका हम लोग नाम देंगे गेट पोस्ट यूज़ केस। तो ये क्लास होगा और इस क्लास की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारी रिपॉजिटरी की। सो पोस्ट रिपॉजिटरी, तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे ऑपरेटर फंक्शन इनवोक का, और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा रिजल्ट ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट। अब क्योंकि ये एपीआई कॉल है तो समटाइम्स एरर आ सकती है, तो उसको हमें कैच करना होगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर ट्राई कैच, और मैं एक्सेप्शन को यहाँ पर सिंपली कैच कर लूँगा, और विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट डॉट फेलियर मैं अपने एक्सेप्शन को यहाँ से कर दूँगा पास। अब सक्सेस केस में मुझे क्या करना है, एक यहाँ पर मैं बनाता हूँ वेरिएबल रिस्पॉन्स नाम से पोस्ट रिपॉजिटरी गेट पोस्ट। तो बेसिकली मेरे पास आ चुका है लिस्ट ऑफ पोस्ट रिस्पॉन्स में, रिजल्ट डॉट सक्सेस इस रिस्पॉन्स में भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है वो है ये गेट पोस्ट, क्योंकि ये एक सस्पेंडेबल फंक्शन है, तो मुझे इस ऑपरेटर फंक्शन को भी सस्पेंडेबल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ। तो ये हमारा है यूज़ केस। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक मॉड्यूल डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी की रिक्वायरमेंट होगी। इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग बनाएंगे एक फ़ाइल, और इस फाइल का जो नाम होगा वो होगा डोमेन मॉड्यूल। ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे डोमेन मॉड्यूल नाम से, और यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री के अंदर क्रिएट करेंगे अपने यूज़ केस को। तो गेट पोस्ट यूज़ केस जिसकी रिक्वायरमेंट है सिंपली उस रिपॉजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन। तो वो रिपॉजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, दैट मीन्स वो इंजेक्टेबल है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डोमेन मॉड्यूल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन या फिर व्यू लेयर की तरफ। इस व्यू में मोस्टली हमारे पास होता है व्यू मॉडल। तो चलिए एक व्यू मॉडल को हम लोग क्रिएट करते हैं, और इस व्यू मॉडल का नाम होगा पोस्ट व्यू मॉडल। ठीक, क्लास होए पोस्ट व्यू मॉडल, इसको आप लोग एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ हमें उसकी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप व्यू मॉडल स्कोप का यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इसके अंदर हम लोग भेजेंगे अपने गेट पोस्ट यूज़ केस को। इस व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन का नाम अगेन होगा गेट पोस्ट। इस व्यू मॉडल के अंदर मेरे पास एक फंक्शन होगा गेट पोस्ट नाम से। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रन ब्लॉकिंग का गेट पोस्ट यूज़ केस। ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न में दे रहा है, ये रिटर्न में मुझे दे रहा है रिज़ल्ट। तो उस रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में स्टोर कर लूँगा। यदि जो मेरा रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल होता है उस केस में मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा रिस्पॉन्स डॉट गेट और थ्रो। एल्स केस में मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न करूँगा एम्प्टी लिस्ट। ठीक, तो बेसिकली ये मेरा रिस्पॉन्स है जो कि मुझे मिलेगा गेट पोस्ट है। यदि आप इसका रिटर्न टाइप देखोगे तो रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ पोस्ट। ठीक, अब मैं इसको यूज़ करूँगा अपने एंड्रॉयड ऐप या फिर iOS ऐप में, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक सिस्टम बनाना होगा जिसकी हेल्प से हम इस व्यू मॉडल को इंजेक्टेबल बना पाएँ। तो ये चीज़ को करने के लिए एंड्रॉयड में हमारे पास कोई अलग तरीका होता है और iOS में अलग तरीके होते हैं, जो जिसका जिक्र मैंने किया है अपने कोइन DI के वीडियो में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले इस व्यू के अंदर भी मुझे यहाँ पर चाहिए एक डायरेक्टरी, इसका मैं नाम दूंगा DI, और इस DI के अंदर हमारे पास होगा एक फ़ाइल जिसका नाम होगा, आप यहाँ पर इसको UI मॉड्यूल भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा सेंस बनाता है। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक एक्सपेक्ट फंक्शन शेयर्ड व्यू मॉडल मॉड्यूल, और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा मॉड्यूल। मेक श्योर करो जो मॉड्यूल आ रहा है ये आ रहा है आपके कोइन पैकेज से। अब एक्सपेक्ट कीवर्ड का यूज़ मैंने किया है तो इसका एक्चुअल का यूज़ करके इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर सजेशन को एक्सेप्ट करूँगा। एंड्रॉयड में और iOS में दो जगह पर मैं इसका जो भी एक्चुअल डिक्लेरेशन है उसकी हेल्प से इम्प्लीमेंटेशन लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ iOS में। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ व्यू मॉडल मॉड्यूल नाम से। ठीक है, ये एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग सिंगलटन पैटर्न का यूज़ करेंगे। बेसिकली मैं एक ही इंस्टेंस बनाना चाहता हूँ अपने व्यू मॉडल का। तो चलिए बनाते हैं इसको पोस्ट व्यू मॉडल, और रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, गेट पोस्ट यूज़ केस। सो गेट की हेल्प से आप सिंपली इसको इंजेक्ट कर सकते हो। तो ये है मेरा मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल को हम सिंपली यहाँ से कर देंगे रिटर्न। ठीक, अब मुझे इस व्यू मॉडल को इंजेक्ट भी करना है अपने iOS में। तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका नाम होगा प्रोवाइड
व्यू मॉडल। इसको आप सिंपली यूज़ करोगे कोइन कंपोनेंट के साथ। इसके अंदर भी हमारे पास एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम होगा गेट पोस्ट व्यू मॉडल, और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा पोस्ट व्यू मॉडल। विद द हेल्प ऑफ गेट क्वांटिफायर हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो गेट का यूज़ आप कर लो। इस गेट का यूज़ आप तभी कर सकते हो जब आप यहाँ पर कोइन कंपोनेंट इंटरफेस का यूज़ करोगे। तो ये सिस्टम हो गया हमारे iOS के लिए। ठीक, अब हम लोग इसी चीज़ को करते हैं अपने एंड्रॉयड के लिए। तो चलेंगे अपने एंड्रॉयड मेन में, और यहाँ पर व्यू के अंदर DI के अंदर हमारे पास होगा UI module.android.kt। तो यहाँ पर ऑन द टॉप हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल व्यू मॉडल मॉड्यूल। विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल एक और मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे व्यू मॉडल क्वांटिफायर का, क्योंकि एंड्रॉयड में क्रिएट करने के लिए व्यू मॉडल को हमारे पास कोइन ने व्यू मॉडल फंक्शन या फिर क्वांटिफायर दे रखा है। अब इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट व्यू मॉडल का और इंजेक्ट कर देंगे अपने यूज़ केस को। अब इसको सिंपली आप यहाँ पर कर लो यूज़ विद द हेल्प ऑफ व्यू मॉडल मॉड्यूल। तो ये हो चुका है हमारा व्यू मॉडल इंजेक्टेबल। अब हम लोग कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को सेटअप करेंगे दोनों प्लेटफॉर्म के लिए। तो सबसे पहले मैं iOS के लिए करता हूँ। तो इसको करने के लिए आपको ऐसा पता ही है, हम लोग को यहाँ पर एक बेस एप्लीकेशन नाम की क्लास को बनाने की ज़रूरत होती है। एक्सटेंड करोगे इसको एप्लीकेशन से, और यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन लाइफ साइकिल होता है ऑन क्रिएट। तो ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे स्टार्ट कोइन का, और सिंपली अपने सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे। जैसे मेरे पास है डेटा मॉड्यूल, प्लस मेरे पास है डोमेन मॉड्यूल, प्लस मेरे पास है शेयर्ड व्यू मॉडल मॉड्यूल। सो शेयर्ड व्यू मॉडल मॉड्यूल। ठीक, वन मोर थिंग, आप अपने एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर रजिस्टर कर दो ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट भी इंजेक्टेबल हो जाए। अब इस बेस एप्लीकेशन को हमें रजिस्टर करना होगा अपने एंड्रॉयड ऐप के मैनिफेस्ट में। तो मैनिफेस्ट में जाओ आप, और यहाँ पर सिंपली इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करो नेम का, और आप पास कर दो अपने बेस एप्लीकेशन को। वन मोर थिंग, मुझे यहाँ पर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं इंटरनेट परमिशन पहले से ही मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो चुका है एंड्रॉयड के लिए। अब हम लोग इसी चीज़ को करेंगे iOS के लिए। तो iOS से करने के लिए चलेंगे iOS मेन में, एंड यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, और इस फाइल का जो नाम होगा वो होगा कोइन DI सेटअप। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा init कोइन नाम से, जहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अगेन स्टार्ट कोइन का, और विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स हम सारे मॉड्यूल को यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे। जैसे मेरे पास है डेटा मॉड्यूल, मेरे पास है डोमेन मॉड्यूल, और मेरे पास है शेयर्ड व्यू मॉडल मॉड्यूल। ठीक, अब इस init कोइन का यूज़ हम लोग करेंगे अपने iOS के ऐप में। तो सिंपली आप इस डायरेक्टरी को जाओ, iOS ऐप ओपन करो, अगेन ओपन करो। तो ये जो फाइल है ना, ये एक तरह से आपका बेस एप्लीकेशन है, यहीं से सारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहीं पर मैं अपने उस पर्टिकुलर कोड को यूज़ करता हूँ। तो नाम है मेरा कोइन DI सेटअप। अब ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ कॉटलिन कोड इनटू ऑब्जेक्टिव सी, कुछ सफिक्स कुछ प्रीफिक्स ऐड होते हैं हमारे सारे फंक्शंस में और क्लास के नेम में। ये जो प्रीफिक्स देख रहे हो आप डू का, और ये सफिक्स देख रहे हो आप KT का, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा कॉटलिन कोड है ये शेयर्ड होता है हमारे iOS के साथ। और इस कोड को शेयर करने के लिए ये क्या करता है, कॉटलिन का जो कोड है ना, इसको ये कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्टिव सी में। तो ये सफिक्स और ये जो प्रीफिक्स है ये इसी वजह से ऐड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और वन मोर थिंग, आपको यहाँ पर अपने शेयर्ड मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेटअप iOS के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इस इन्फॉर्मेशन का। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप में। तो सिंपली आप इस जावा को ओपन करो, यहाँ पर आप मेन एक्टिविटी में जाओ, और इस मेन एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक कंपोजेबल, जिसका मैं नाम दूंगा मेन स्क्रीन। ठीक, और इस मेन स्क्रीन के अंदर हम लोग पास करेंगे लिस्ट ऑफ पोस्ट को, जिसको हमको डिस्प्ले करना है बेसिकली। अब यहाँ पर मेरे पास होगा एक लेज़ी कॉलम, और इस लेज़ी कॉलम के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे आइटम्स का। मेक श्योर करो आइटम्स फंक्शन आप वो वाला यूज़ करो जिसके अंदर हम लोग पास कर सकें लिस्ट ऑफ टाइप T। तो ये वाला आप यूज़ कर लो। वन बाय वन मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं एक यहाँ पर बना लूँगा कार्ड, और इसके मॉडिफायर की हेल्प से सबसे पहले तो मैं पैडिंग दूंगा हॉरिजॉन्टली 16 dp का, और जो वर्टिकली होगा वो होगा 8 dp। इंपोर्ट कर लो dp को। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा फिल मैक्स विड्थ का। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार और हम लोग यहाँ पर पैडिंग ऐड करेंगे, और इस बार ये जो पैडिंग होगी ये वर्टिकली होगी 4 dp की,
और ये हॉरिजॉन्टली मैं यहाँ पर लूँगा 8 TP की। अब इसके अंदर मेरे पास जो होता है वो मिलता है मुझे कॉलम स्कोप। दैट मीन्स आप जो भी चीज़ें यहाँ पर चिल्ड्रंस के तौर पर डालोगे कार्ड के अंदर, वो वर्टिकली एक के नीचे एक आती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ टेक्स्ट का 8 डॉट, मेरे पास है यहाँ पर टाइटल। अगेन मैं यूज़ कर लूँगा स्पेसर का इसके बाद, जिसकी हाइट होगी 8 DP की, और नीचे मेरे पास होगा अगेन एक टेक्स्ट 8 डॉट बॉडी। तो ये मेरे पास हो गया मेरा लिस्ट आइटम, और इस मेन स्क्रीन का यूज़ मैं करूँगा इस ग्रीटिंग व्यू की जगह पर। और रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है लिस्ट। तो वो लिस्ट कहाँ से आएगी, वो लिस्ट आएगी मेरे व्यू मॉडल से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज़ करना होगा। सो व्यू मॉडल को हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोइन व्यू मॉडल, और मेंशन करो अपने टाइप को। तो मेरा जो टाइप है वो है पोस्ट व्यू मॉडल। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर जो लिस्ट है, तो ये जो लिस्ट है ना, इसको मैं यूज़ करूँगा रिमेंबर ब्लॉक के अंदर। ये होगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ एम्प्टी लिस्ट, और जो टाइप होगा इस लिस्ट का वो होगा पोस्ट। यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं लॉन्च इफेक्ट का, और मैं इस लॉन्च इफेक्ट को एक ही बार ट्रिगर करना चाहता हूँ। यूनिट का यूज़ करूँगा मैं, और इस लिस्ट की जो वैल्यू है इसको मैं अपडेट करूँगा। किससे अपडेट करूँगा, व्यू मॉडल डॉट गेस्ट पोस्ट से। ठीक, तो सिंपली इसको अपडेट कर देगा, और इसको मैं यहाँ पर लिस्ट के उसमें भेज दूँगा। तो लिस्ट डॉट वैल्यू। तो ये हमारा हो गया है एंड्रॉयड ऐप। तो मैं इस एंड्रॉयड ऐप को एग्जीक्यूट करता हूँ देखने के लिए कि सब चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी एरर है, और वो एरर ये है कि मुझे ना अपने मैनिफेस्ट में जाना होगा, और इस मैनिफेस्ट में क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर है मेरे पास यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, तो इसको आप सिंपली कर दो ट्रू। ठीक, अब आप इसको री एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कार्ड है, और कार्ड के अंदर जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका जो API इंटीग्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक, तो एंड्रॉयड के लिए हम लोगों ने इसको कर लिया। अब हम लोग सेम चीज़ करते हैं अपने iOS ऐप के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस iOS ऐप को ओपन करना होगा अपने Xcode में। तो उसको मैं करता हूँ। तो ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स को, जिसके अंदर मेरे पास है API इंटीग्रेशन, और यहाँ पर है मेरे पास iOS ऐप। तो इसको सेलेक्ट करो, ओपन करो। यहाँ पे सबसे पहले मैं तो एक ग्रुप बनाऊँगा, और उस ग्रुप का नाम दूंगा मैं मेन ग्रुप। और इस मेन ग्रुप के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक स्विफ्ट फाइल, और इस स्विफ्ट फाइल का जो नाम होगा वो होगा पोस्ट व्यू मॉडल रैपर। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा अपने शेयर्ड मॉड्यूल को, और यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक क्लास, और इस क्लास का जो नाम होगा वो होगा पोस्ट व्यू मॉडल रैपर, और ये होगा एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट। एक वेरिएबल मेरे पास होगा इसके अंदर, इसका नाम होगा व्यू मॉडल, और जिसका टाइप होगा वो होगा पोस्ट व्यू मॉडल। अब मैं इसको करूँगा इनिशियलाइज विद द हेल्प ऑफ इनिट। तो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डॉट व्यू मॉडल, और इसको इनिशियलाइज करने का तरीका होगा मेरे पास प्रोवाइड व्यू मॉडल शेयर डॉट गेट पोस्ट व्यू मॉडल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर इतने के ही रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग चलेंगे अपने कंटेंट व्यू में, और यहाँ टॉप पर इस व्यू के हम लोग क्रिएट करेंगे एक स्टेट, और इस स्टेट का जो नाम होगा वो होगा लिस्ट, और जो इसका टाइप होगा वो होगा लिस्ट ऑफ पोस्ट। ठीक है, और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा एम्प्टी लिस्ट से। अब क्योंकि मुझे अपना रैपर क्लास जो है उसको भी यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट है, तो उसको यहाँ पर बताने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट का। ये एक वेरिएबल होगा, और इस वेरिएबल का जो नाम होगा वो होगा व्यू मॉडल रैपर, और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊँगा पोस्ट व्यू मॉडल रैपर से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट। अब जब भी ये वी स्टैक अपीयर होगा तो मैं यहाँ पर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो वो जो ऑपरेशन होगा उसको मैं परफॉर्म करूँगा डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल डॉट एसिंक। तो इस एसिंक के अंदर मैं यहाँ पर कुछ कोड को लिखूँगा। तो जो कोड होगा वो ये होगा व्यू मॉडल रैपर डॉट व्यू मॉडल, इसके अंदर होगा गेट पोस्ट। तो सिंपली मैं इस पोस्ट को यहाँ एक वेरिएबल में ले लूँगा, और इस वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कराऊँगा लेट से। तो लेट इक्विवेलेंट होता है वाल कीवर्ड के कॉटलिन से। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया सारा पोस्ट।
अब मुझे इसको क्या करना है, इसकी हेल्प से मुझे अपने स्टेट को अपडेट करना है। तो स्टेट जो होता है वो मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होता है, और ये जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो मुझे सबसे पहले थ्रेड को चेंज करना होगा, और उसको चेंज करके ही मैं अपडेट कर सकता हूँ अपने लिस्ट को। तो इसको करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डिस्पैच क्यू का। यहाँ पर मेरे पास है मेन, तो इस मेन का यूज़ करके मैं बेसिकली एक ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा। तो ये जो ऑपरेशन होगा ये भी होगा एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन, और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा अपने लिस्ट को जो टॉप पर मेरा स्टेट है, और उसमें मैं इनिशियलाइज़ करा दूँगा अपने पोस्ट को। ठीक, तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक ऑपरेशन है। यहाँ पर थोड़ी सी थ्रेडिंग यूज़ हो रही है, तो ये आई थिंक आप इसको समझ सकते हो बहुत ही आसानी से। अब इस वी टेक स्टैक के अंदर मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट का। बाय द वे वी स्टैक का मतलब है एक कॉलम। ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं सिंपली अपने लिस्ट को यहाँ पर शो कर दूँगा। दैट्स इट। तो ये बिल्कुल बेसिक सा मेरा यूआई है। यूआई क्या है, ये बहुत ही बेसिक सा बल आपको दिखाने का एक तरीका है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट ही मिल रही है। दैट मीन्स जो भी हमने कोडिंग की है यहाँ पर उसमें कहीं पर थोड़ा सा गलती है, जिसकी वजह से मुझे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए उसको डीबग करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में यूज़ किया था यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू। तो उसी चीज़ को यहाँ पर करने के लिए हम लोग को info.plist में कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है। तो मैं इसको दिखाऊंगा आपको एंड्रॉयड के यूआई में। तो यहाँ पर आप info.plist को ओपन करो, और ये वो पर्टिकुलर XML है जिसकी हेल्प से आप यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हो अपने iOS ऐप के लिए। तो info.plist एक तरह से मैनिफेस्ट फाइल आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं अपने एप्लीकेशन को एक और बार एग्जीक्यूट करूँगा। आई होप इस बार सब चीज़ें सही जाएँ। ठीक है, आप देख सकते हो बिल सक्सीड हुआ, और ये मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग API इंटीग्रेट करते हैं अपने KMP प्रोजेक्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करो, कमेंट करो, जो भी करना है करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय।